भोग में मात्रा लगी हुई है, भोजन में एक मात्रा है, भोग में भी एक मात्रा है। हम लोग धन पैसा किस लिए कमाते हैं कि खूब भोग भोगें, बढ़िया आलिशान एक घर बनवावें, बढ़िया एक लग्जरी गाड़ी खड़ी हो, दरवाजे पे 2-4 नौकर खड़े हों, खूब आनंद से हमारी जिंदगी बीते, ऐसा लोग मन में कल्पना करते हैं। हम आपसे कहते हैं कितने भी भोगों की सामग्री आप इकट्ठी कर लेना, पर शरीर ही भोगने योग्य नहीं रहेगा तो वो सामग्री खाक काम देगी क्या? शरीर तो प्रारब्ध के अनुसार ही काम करेगा। आधा जीवन धन कमाने में लगा दो, भोग सामग्री इकट्ठी करने में लगा दो, और जब तक हमारी सामग्री इकट्ठी होगी तब तक तो हमारा शरीर ही जाने की स्थिति में होंगे। क्या मिला आपको हमारा? तो भोग की भी एक मात्रा है, उसके आगे आप नहीं जा पाओगे, और भोजन की भी मात्रा है। अच्छे से अच्छे पकवान आपके सामने धर दिए जाएं। यहाँ बहुत से वीर ऐसे भी होंगे जिनको रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता होगा, बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनको इमरती बड़ी अच्छी लगती, कई तो ऐसे होंगे बोले रबड़ी मिल जाए तब तो हम जाने के रबड़ी ने जानी महाराज, बहुत से लोग ऐसे भी कहते थे। लेकिन हम आपसे कहें, आपके सामने 2-4 किलो रबड़ी यदि धर दी जाए, खाओ, कितनी खाओगे भाई? खाते खाते अघा जाओगे, फिर कहोगे बस बस हो गया, अब नहीं। क्यों? क्योंकि भोजन की भी मात्रा है, भोगों की भी मात्रा है। पर भजन शब्द को देखो, भजन में 3 अक्षर हैं, भजन, पर भजन में कोई मात्रा है क्या? कोई मात्रा नहीं। भजन जितना चाहो उतना कर सकते, उसकी कोई मात्रा कभी पूरी हो ही नहीं पाई। इसलिए जिनकी मात्रा निश्चित है उनमें बुद्धि लगाओगे तो जीवन में दुख पाओगे, और जिनकी मात्रा निश्चित नहीं है उसमें बुद्धि लगाओगे तो जीवन में सुख पाओगे। और सुख मिलेगा क्या? आपके गांव में कथा हो रही है ना, तो ये जागृति की चेतना जागृत की जा रही है, हम लोगों की चेतना जागृत हो जाए, ये प्रयास किया जा रहा है। उठ जाग मुसाफिर भोर भये, अब रैन कहाँ तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भये, अब रैन कहाँ तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, दिन रैन कहाँ तू सोवत है। दिन रैन कहाँ तू सोवत है। टुक नींद से अखियाँ खोल जरा, और अपने प्रभु से ध्यान लगा। टुक नींद से अखियाँ खोल जरा, और अपने प्रभु से ध्यान लगा। यह प्रीत करने की रीत नहीं, यह प्रीत करने की रीत नहीं, यह प्रीत करने की रीत नहीं, यह प्रीत करने की रीत नहीं। प्रभु जागत है तू सोवत है। प्रभु जागत है ओ प्रभु जागत है तू सोवत है। प्रभु जागत है तू सोवत है। नादान भुगत अपनी करनी। देखिए, सत्संग कर लोगे, कथा सुन लोगे तो कल्याण का कोई ना कोई मार्ग चुन लोगे जिससे जीवन में कल्याण हो जाएगा, और यदि नहीं करोगे तो क्या होगा? नादान भुगत अपनी करनी, ए पापी। भैया एक ही माइक बना दे ठीक से। नादान भुगत अपनी करनी, ए
बापू की गठरी शीस धरी, अब शीस पकड़ क्यों रोवत है, अब शीस पकड़ क्यों रोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रेन कहाँ तू सोवत है, अब रेन कहाँ तू सोवत है, ओ अब रेन कहाँ तू सोवत है, अब रेन कहाँ तू सोवत है। सत्संग की ज्योति जब हमारे चित्त में प्रकाशित होती है तो अनंत जन्मों का अंधकार एक क्षण में दूर हो जाता है महाराज। और उस अंधकार को दूर करने के लिए हम सब भगवान श्री राम जी के अनुपम चरित्र को सुनने के लिए विराजमान हैं। देखिए, राम जी के चरित्र को सुनने के पहले अपना जो हृदय है ना, ये संसार की वासनाओं से वासित होकर ऐसा हृदय हो गया है कि इस हृदय पे सुंदर से सुंदर बीज भी हमने डाल दिए, पर वो बीज उपजाऊ नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि हमारी हृदय स्थली जो है वो मरुस्थली हो गई है, उपजाऊ भूमि नहीं है। आप सब किसान हो, खेत में जब बीज बोना होता है ना तो पानी ना बरसे तो लोग पहले एक पानी देना पड़ता है मिट्टी में, मिट्टी थोड़ी कोमल हो जाए महाराज, फिर उसको जोतना पड़ता है। और फिर भी यदि लगे कि भाई अब भी भूमि उपजाऊ नहीं है तो फिर लोग पानी देते हैं। कैसे मिट्टी उपजाऊ हो जाए? फिर जैसे ही बीज पड़ेगा और भक्ति का बीज जैसे ही पड़ेगा तो गिरते ही सत्संग का पानी लगने से वो बीज प्रस्फुटित हो जाता है, बीज उठ जाता है। देखिए, सत्संग की जितनी महिमा है इतनी महिमा ही कुसंग की है। ये मत सोचना कि केवल कथा सुन ली तो हमारे पाप कट गए। कुछ लोगों को यहाँ वैसे भगवान करे किसी को ना होवे, पर शायद किसी के ऊपर आज के समय का प्रभाव पड़ गया हो। तो एक आध दो लोगों को इस गांव में किसी को शुगर है क्या? किसी को शुगर है क्या? किसको है? हाथ उठा के बताओ। चलो एक दो लोग तो निकल आए महाराज, हमारी बात नहीं कटी भैया। जय सिया राम। भगवान करे ये संख्या कम हो जाए, बढ़े ना तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये शुगर बीपी बड़ी ऐसी बीमारी है कि ये हो जाए तो फिर जाती नहीं है, कितना भी इलाज कराओ। इस बीमारी का केवल एक ही इलाज है, शुगर वाले लोग मेरी बात को समझेंगे। शुगर की बीमारी का केवल एक ही इलाज है कि हम दवाई भी खावें और पूरा परहेज करें। बोलो जय सिया राम। यदि आप दवाई खाओ परहेज न करो तो शुगर भैया कम होने वाली नहीं है, वो बढ़ेगी, कितना भी कुछ कर लो आप। शुगर तो तभी डटेगी जब आप दवाई भी खावें और परहेज करें। परहेज में क्या बोले? मीठा ना खावें। और बताओ, यदि आपको शुगर है 400-500 ऊपर जाती हो और आप सुबह शाम दवाई भी खाओ और शाम को कहीं मोहल्ले में पंगत दिख जाए और बड़े बड़े रसगुल्ले सामने आ जाएं तो मन में आज जो होगी सो देखी जाएगी, आज तो खा ही लो, एक गोली और सही, रात को एक गोली और खा लेंगे। हम कहते हैं उस समय तो आपको वो रसगुल्ला स्वाद देगा, पर शुगर की पीड़ा आपको कितना सताएगी ये आपको अनुमान नहीं है। ऐसे ही जीवन में सत्संग की दवा तो हम खावें, सत्संग का खूब पान करें, लेकिन यदि हमने कुसंग को नहीं त्यागा तो आपका सत्संग के ऊपर पानी भर जाएगा। क्योंकि जितनी महिमा सत्संग की है, अरे जितनी नहीं, सत्संग की महिमा तो बहुत है, पर कुसंग की महिमा तो सत्संग से भी ज्यादा है। अनेक वर्षों का निरंतर किया गया सत्संग थोड़ी देर के कुसंग को प्राप्त करने से नष्ट हो जाता है। आप कहोगे हम कैसे बात माने महाराज, अब तो कलिकाल है, आज के समय में तो ये बात बिल्कुल साधारणता प्रकट हो रही है। आप भगवान श्री राम जी के जमाने में चलो, वहां सोचो, भगवान श्री राम जिस वंश में प्रकट हुए वो अद्भुत
रघुवंश सूर्यवंश में श्री राम जी प्रकट हुए, जहां पर महाराज दशरथ विराजमान हैं, जहां की भूमि पर अनेक ऋषिगण निरंतर तपस्या साधन नियम में लगे रहते हैं। अयोध्या कोई साधारण नगरी नहीं है। इस भारत देश में सबसे प्राचीन नगरी यदि कोई है तो वो है अयोध्या, और सबसे प्राचीन नदी यदि कोई है तो वो है मां सरजू। सबसे पहले धरती पे यदि किसी नदी का प्राकट्य हुआ था वो सरजू माता का हुआ था। ऐसी पवित्र भावन भूमि जहां माता सरजू बह रही हो, अनेक ऋषि महात्माओं का आवागमन हो, ऐसी अयोध्या में उस सत्संग के परिवेश में एक कुसंग ने प्रवेश किया। किसने? मंथरा ने। और केकई की बुद्धि ऐसी बिगाड़ी कि महाराज जिन राम जी को राज तिलक होने वाला था, वो राम जी 14 वर्ष की वनवास की यात्रा की तैयारी करने लगे। अब बताओ, वर्षों के बने हुए सत्संग में थोड़ा सा कुसंग मिला मंथरा का, और राम जी जैसे जो साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हैं, उन राम जी को भी वनवास जाना पड़ा। लौकिक दृष्टि से तो यही सामने आता है, वनवास जाने के कारण बहुत हैं मानस जी में, और बड़े अच्छे अच्छे भाव हैं। राम जी को तो वन जाना ही था, वो तो वन जाने के लिए ही इस धरती पर प्रकट हुए थे, पर निमित्त तो मंथरा बनी, कुसंग के कारण वनवास मिला। अच्छा, राम जी वन चले गए तो कुछ बिगड़ा नहीं, सब कुछ बन गया। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं, राम जी वन में गए इसलिए राम जी बन गए। आप लोगों ने ऐसा कभी सुना कि आपके तिसकना में जब तक लोग रहते रहे, आज भैया हमको लेके आए तो वो एक दिन बता रहे थे कि महाराज तिसकना के लोग बहुत से मड़ावरा में रहने लगे, घर बना बना के। गांव में भी घर है और मड़ावराई में भी घर है। भाई क्यों? हमारा समय ऐसा है कि थोड़ा शहर में बच्चों के लिए भी रहना पड़ता है, थोड़ा जाना पड़ता है। अच्छा, जो जो तिसकना छोड़ के मड़ावरे में रह रहे हैं, उनके लिए कभी ना कभी गांव के लोग तो कहते होंगे, भैया जब तक गांव में रहे तब तक तो कोई बात नहीं, पर जब से मड़ावरे में पहुंच गए तब से भैया बन गए, इनकी जिंदगी बन गई, मड़ावरे में पहुंच गए। तो राम जी जब तक अयोध्या में थे तब तक केवल राम थे, और राम जी ने जब वनवास की यात्रा करी तो राम जी वन में जाके बन गए। और जब तक राम अयोध्या में रहे तब तक केवल राम थे, और 14 वर्ष की वनवास की यात्रा को संपूर्ण करके जब भगवान श्री राम अयोध्या से वनवास की यात्रा करके अयोध्या वापस पधारे तो राम बन के नहीं आए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बन के आ गए। भगवान बना दिया वनवास की यात्रा ने। और ये राम जी के चरित्र से हमें सीखना चाहिए कि जीवन में कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जावे, उन परिस्थितियों को हमें अनुकूलता के साथ स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वही परिस्थिति आपके जीवन में आपका बदलाव प्रकट करेगी। सब दिन एक जैसे किसी के नहीं होते महाराज। इस जीवन की गाड़ी में सुख दुख, हानि लाभ, यश अपयश जीवन भर लोगों को प्राप्त होता है। इसलिए इस यात्रा में यदि थोड़े बहुत कष्ट मिल जाएं तो उनको कष्ट न माने, अपने जीवन का उत्थान माने, अपना उत्थान समझे। अरे भाई, हीरा भी तभी बिकता है जब हीरे पे चोट दी जाती है। हमारा हीरे को भी तराशा जाता है, तब हीरा की कीमत बढ़ती है। बोलो जय सिया राम। खा के सोओगे तो हीरा नहीं पूरा होने वाला, हीरे के लिए तो तरसना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके हीरा तराशा जाएगा और उसकी कीमत बढ़ेगी। तो भगवान श्री राम के उस राज्य में थोड़ा सा कुसंग प्रवेश कर गया तो राम जी वनवास चले गए। अब आ जाओ लंका में। लंका में जहां बड़े बड़े दैत्य हैं, रावण जैसे, जो रावण के चरित्र को भले आज के समय में बहुत से लोग ऐसा दिखावें कि रावण तो बड़ा वीर था, बड़ा विद्वान था, ब्राह्मण था, लेकिन रावण था दैत्य महाराज। कितना भी कोई पढ़ा लिखा होवे और यदि भगवान से विरोध करे तो वो दैत्य ही माना जाएगा। हमारे वेद ये बिल्कुल आज्ञा नहीं देते कि सनातन धर्म में जन्म लेने के बाद हम भगवान से दुश्मनी करें।
अरे जिनकी कृपा से हम हैं उनसे तो हमसे प्रेम बना के रखें। तो जिस देश में लंका में रावण जैसे राक्षस वास करते थे, कुंभकर्ण, मेघनाथ, अतिकाय, अकंपन, प्रहस्त जैसे सेनापति जहां रहते हों, ऐसी लंका में थोड़ा सा सत्संग प्रवेश कर गया महाराज। किसके रूप में? अरे बोलो भाई, लंका में सत्संग किसके यहाँ होता था? विभीषण जी के यहाँ। रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाय। विभीषण जी महाराज की कुटिया में रामायुध, राम जी के आयुध बने हुए हैं और पूरी कुटिया पे राम राम लिखा है। और लंका में रह के भी विभीषण जी राम राम जप रहे हैं। इतनी हिम्मत किसी की हो सकती है लंका में कोई राम राम जप ले? पर विभीषण जी जप रहे हैं। एक दिन किसी ने रावण से शिकायत कर दी कि महाराज, पूरी दुनिया से तो आप कहते हो कि हमारे शत्रु का नाम मत लिया करो, तुम्हारे भाई पूरे दिन राम राम की माला फेरते, उनको तो रोको जाके। रावण ने कहा ठीक है। रावण गया विभीषण के पास। क्यों विभीषण, तुमको शर्म नहीं आती? हमारे शत्रु का नाम लेते हो, शत्रु का नाम जपते हो। विभीषण जी ने कहा भैया आपको किसने बहका दिया? अरे किसने कहा कि हम राम जी का नाम ले रहे हैं? तो ये क्या लिखा है तुम्हारी कुटिया में? विभीषण जी बोले प्रभु ये राम जी का नाम नहीं लिखा है, ये तो आपका और हमारी भाभी मंदोदरी का नाम लिखा है। अरे कैसी बात करते हो? विभीषण जी बोले प्रभु मेरे मन में आपके अलावा दुनिया का कोई व्यक्ति बैठता ही नहीं है, मैं तो निरंतर अपने भैया भाभी का नाम जपता रहता हूँ। अब रावण मंदोदरी कहने में थोड़ा नाम लंबा पड़ रहा था, हम यदि माला भी करें और कहें रावण मंदोदरी तो माला जपने में टाइम लगता। इसलिए भैया हमने सोचा कि राम शब्द में रा से रावण और माँ से मंदोदरी दोनों नाम आ गए तो राम राम जप लेता हूँ, आपका भाभी का नाम ले लेता हूँ। रावण ने कहा ये बात ठीक है, तब कोई बात नहीं, जप जप। रावण चला गया। विभीषण ने राम जी के चरणों की स्मृति करी, धन्य हो प्रभु बच गए आज। यह है सत्संग को अपने जीवन में बनाए रखना, यह है परहेज। कि इतने बड़े कुसंग से भी विभीषण जी महाराज ने अपने सत्संग का परहेज कर दिया, पर हम लोग परहेज नहीं कर पाए। हम लोग सत्संग तो करते हैं, पर जीवन में कुसंग की जब परिस्थिति आ जाती है तब भैया उस कुसंग में ढलने में हम देर नहीं लगाते। खूब मंदिर भी जाएंगे, हनुमान जी के मंदिर में सुंदरकांड का पाठ भी कर लेंगे, सुबह शाम शिव जी पे लूटा भी चढ़ा लेंगे। और कहीं साले की बारात जाने लगी और साले ने कह दिया जीजा जी आज तो एक गिलास हो जाए, बस चाहे कुछ हो जाए, बस केवल एक दिन की बात है, फिर कभी। अरे नहीं हमने छोड़ दी अपनी, अरे नहीं एक दिन तो पीना ही पड़ेगा। और जीजा जी के सामने जब ज्यादा आगे पीछे लोग घूमे तो जीजा जी भूल गए शिव जी का लोटा, हनुमान जी का मंदिर, लाओ जो होगी सो देखी जाएगी। और महाराज एक गिलास ही आराम करेंगे। अब बताओ ये जो आपके चित्त में आपकी जो कमजोरी है ना, इस कमजोरी को पुष्ट करना ही सत्संग की रक्षा करना है। तो जय सिया राम। हम आपसे प्रार्थना करें, आप भले जीवन में कोई ऐसा साधन मत करो जो बहुत कठिन हो, आप भले ही किसी भी मंदिर में रोज नित्य प्रति जाके दर्शन ना करो, शिव जी को जल में चढ़ाओ, लेकिन अपने जीवन में एक नियम ले लो। एक नियम यदि आपने पूरे जीवन भर निष्ठा से किया, वो नियम आपकी रक्षा कर देगा। बोलो जय सिया राम। नियम जानते हैं? नियम माने नियम से कोई काम करना, कि हमें हनुमान चालीसा का पाठ रोज करना है, चाहे कोई आपत्ति आ जाए हम पाठ करेंगे। एक बार एक व्यक्ति किसी गांव का एक महात्मा को गाली देता था। महात्मा जी बेचारे अपनी कुटिया में बैठे राम राम करें, और वो उसका केवल एक ही काम था, गाय चराने जाता था। गैया उसकी आगे निकल जाए, हाथ में मोटा लठ लेके महात्मा जी के दरवाजे पे जाके 2 4 6 जब तक गाली ना दे दे महाराज को, तब तक उसके पेट का पानी ना बचे। और वो महात्मा बिल्कुल प्रेम से गाली सुनते। कई बार लोग पूछते कि महाराज ये धूर्त आपको रोज गाली देता है, आप प्रेम से सुन लेते हो, कुछ कहते नहीं हो? महात्मा जी मुस्कुरा के कहते भाई कोई बात नहीं। अरे दुनिया के लोग दिन भर पांव छूते हैं, प्रणाम करते हैं। जैसे जब कोई ज्यादा मीठा खा लेता है ना,
तो मीठा खाने के बाद मुंह कहता है थोड़ा नमकीन खाने को मिल जाए तो मुंह अच्छा हो जाए। तो महात्मा जी बोले दिन भर सम्मान की मिठाई खाने को मिलती है, थोड़ी देर की नमकीन खिला के मेरा मुंह अच्छा कर देता है, इसलिए हमें कोई बुराई नहीं है, कोई बात नहीं। संत तो संत, उनकी रहनी तो अपनी रहनी होती है। गाली देने का इसका ऐसा नियम कि एक बार बाढ़ आ गई। बाढ़ आई, पूरे गांव में पानी भर गया, घर में से लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, लोग कहीं भी जावें तो डर रहे थे, भैया पता नहीं रास्ते में कहां गहरा गड्ढा, कहां कौन डूब जाए, बहुत लोग मर रहे थे। पर उस गाय चराने वाले ने कहा भैया भले मर जाऊं पर मैं महात्मा को गाली दिए बिना नहीं मानूंगा। और भैया वो अपने घर से उस बाढ़ के माहौल में निकला, और देखो मृत्यु किसी की सगी नहीं है। जैसे ही घर से बाहर निकला, बरसात में बहते हुए एक सर्प आ रहा था, सर्प ने उसको डस लिया और मर गया। जैसे ही वो मर गया, जीवन भर पाप किए, महात्माओं को गाली दी, तो यम के दूत लेने के लिए आ गए। देवता तो लेने आएंगे नहीं। यम के दूत आए और ले जाने लगे। तो मरते मरते जब मर गया तो उसने कहा कि भैया मैं मर तो गया हूं, पर बस एक अंतिम काम कर लेने दो, फिर मुझे ले जाओ। बोले क्या? बोले महाराज को 2-4-6 गाली दे दें, फिर हमको ले चलो, कोई बात नहीं, ये नियम न टूट जाए हमारा, क्योंकि मर तो रही हैं, आज का नियम बचा, इसको पूरा करने। यमदूतों ने सोचा चलो कोई बात नहीं। महाराज तो अपनी कुटिया में राम राम जप रहे थे। आकाश में जैसे यमदूतों के सामने गले में पट्टा बंधा हुआ है और खींचते हुए यम के काले काले दूत पकड़ के ले जाने लगे। बड़े ध्यान से सुनना, आकाश में जैसे ही दृश्य के रूप में प्रकट हुआ, महात्मा को प्रतीति हुई कि कोई बाहर खड़ा है। महात्मा जी कुटिया से बाहर निकले और जैसे ही देखा कि अरे ये तो वही है जो हमको गाली देता है। अरे कहाँ जा रहे हो भाई? उसने कहा महाराज कहीं नहीं, बस समय पूरा हो गया, अब आज का नियम और पूरा कर लें, अब तो बस यमराज के यहाँ जाएंगे, खूब सजा काटेंगे। महात्मा के चित्त में दया आ गई। संत का जो हृदय होता है ना, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहा न जान। संत के जैसा हृदय तो दुनिया में किसी का हो ही नहीं सकता। अरे जो अपने निंदा करने वाले व्यक्ति के लिए भी अपना सर्वस्व समर्पित कर दें। हमने अपने गुरुदेव के मुख से इस कथा को सुना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि भाई जब संत ने देखा कि उसको नित्य नियम से गाली देने वाले व्यक्ति को यम के दूत पकड़ के ले जा रहे हैं, महात्मा ने कमंडल में से जल लिया और संकल्प किया कि मैंने अपने जीवन में जितने पुण्य कर्म किए हैं, जितना भजन किया है, उसके प्रभाव से ये यम के लोक में ना जाए, भगवान के धाम में चला जाए। जैसे ही संकल्प छोड़ा, यम के दूत तो गायब हो गए और भगवान के पार्षद प्रकट हो गए और ले जाके भगवान के धाम उसको ले गए। अब बताओ आप, बुरा नियम करने से वैकुंठ की यात्रा मिल गई और हम लोग अच्छे खासे, भगवान ने शरीर दिया, मनुष्य जन्म दिया, इस देह को प्राप्त करने के बाद भी भगवान के चरणों में यदि हमारी प्रीति, कोई नियम हमने नहीं लिया तो हमारा जीवन व्यर्थ है। महाराज बोलो जय सिया राम। तो जीवन में सत्संग आवे और कुसंग से हम बचें, इसके लिए हम लोग भगवान श्री राम जी की कथा का आनंद ले रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में अद्भुत मंगलाचरण प्रकट किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सर्वप्रथम जो वंदना क्रम है गोस्वामी जी का, वो बड़ा प्यारा है। 7 श्लोकों में गोस्वामी जी ने वंदना करी है। वर्णानाम अर्ध संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चक्रतारो वंदे वाणी विनायक। गोस्वामी जी सर्वप्रथम भगवान गणेश जी की वंदना कर रहे हैं और माता सरस्वती की वंदना कर रहे हैं। पर इन दोनों की वंदना में जो क्रम है, तो वंदे वाणी विनायक, पहले माता सरस्वती की वंदना कर रहे हैं और फिर गणेश जी की वंदना कर रहे हैं। किसी ने गोस्वामी जी से कहा कि तुलसीदास जी, अरे गणेश जी तो प्रथम पूजनीय है, सबसे पहले कोई भी काम होता है तो गणानंत्वा श्री गणेश, तो गणेश जी के द्वारा किया जाता है, पर आप पहले सरस्वती जी की वंदना कर रहे हो।
गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि भाई सरस्वती जी की वंदना इसलिए कर रहे हैं कि सरस्वती जी की कृपा से ही तो बुद्धि जागती है, और गणेश जी प्रथम पूजनीय हैं। ये ज्ञान किसकी कृपा से हुआ? बोले सरस्वती की कृपा से हुआ। तो जिनकी कृपा से ये ज्ञान है कि भगवान गणेश प्रथम पूजनीय हैं, इसलिए पहले माता सरस्वती की वंदना और फिर गणेश जी की वंदना। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति सदन गज बदन विनायक, सिद्धि सदन गज बदन विनायक, सिद्धि सदन गज बदन विनायक, सिद्धि सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब नायक, कृपा सिंधु सुंदर सब नायक, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, मोदक प्रिय मुद मंगलदाता, मोदक प्रिय मुद मंगलदाता, मोदक प्रिय मुद मंगलदाता, मोदक प्रिय मुद मंगलदाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता, गाइए गणपति जगवंदन, 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 गाइए गणपति मागत तुलसी